से कह के तू शादी रचाई ले। हाँ, बबुला से कह के तू शादी रचाई ले। तू देखत में बड़ी प्यारी है दीदी कुंवारी है। तेरो बबुला कहाँ भिखारी है दीदी कुंवारी है। तेरो महाराज उन शकियों ने जवाब दिया है कि तू भी शादी रचा ले। तो महाराज रुक्मणी पांव से उठी, मैया के पास आई। मैया ने बिटिया की तरफ नजर घुमा करके देखा, बड़ी उदास है। मैया समझ गई है कल्लाड़ो विवाह के योग्य हो गई, इसकी अच्छे घर में शादी कर देना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं आपको कि जब बेटी जवान घर में होती है तो माता पिता को चिंता रहती है कि मेरी बिटिया की अच्छे घर में शादी हो जाए, अच्छा घर परिवार मिल जाए, सबको चिंता रहती है। और बिटिया के लिए आप कहीं लड़का देखो, बेटी के लिए कहीं लड़का देखो तो बहुत सोच समझ के, बिटिया की शादी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, आगे चल के उस बेटी को दुख ना मिले ऐसे घर में। और आपकी बिटिया जैसी है उसी योग्य से बेटा को ढूंढना चाहिए, उसी योग्य से। आपकी बिटिया पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, तो बेटा भी लड़का ऐसा ही होना चाहिए, पढ़ा लिखा संस्कारी बेटा भी ऐसा ही होना चाहिए। देखो मैं बता दूं, आप चाहते हो कि लड़का पढ़ा लिखा हो, बिटिया पढ़ी लिखी ना हो, तब भी नहीं चलेगा, आपस में नहीं बनेगी। अगर बिटिया एंटर
करें तो लड़का बीएससी तक चलेगा, ज्यादा ऊपर नहीं, बीएससी। बिटिया बीएससी करे तो लड़का बीएससी करे, फिर बहुत ही अच्छी बात है भाई, योग्यता बराबर है दोनों की, कर दो शादी। और बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी हो, बीएससी, लड़का इंटर हो, कभी मत करना। बिटिया बीएससी करे हो, लड़का इंटर हो, शादी नहीं करना चाहिए, नहीं बनेगी। कहते हैं ना, बेटी इंटर हो, लड़का बीएससी चलेगा, लड़का बीएससी चलेगा, लेकिन बिटिया बीएससी है, लड़का इंटर कभी नहीं, कभी शादी नहीं करना चाहिए। और सुनिए, बिटिया सुंदर है, माताओं, बिटिया सुंदर है तो बर सुंदर ही होना चाहिए। बिटिया बहुत सुंदर है, लड़का काला ढूंढ दिया, एकदम ब्लैक, नहीं जमेगी, वहां सांवला चलेगा, लड़का सांवला चलेगा। बिटिया बहुत ही गोरी है, लड़का एकदम ब्लैक काला, नहीं चलेगा। बेटी के हिसाब से ही बर ढूंढो। बिटिया 20-22 साल की है तो लड़का 23-24-25 तक, बस इतना ही होना चाहिए। ये नहीं कि बिटिया 20 साल की है, लड़का ढूंढ दिया 30 साल, ये भी नहीं। बेटी की शादी बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ये सत्य है। दादा मैं बता दूं, पहले के जमाने में नाई पंडित जाते थे, 1-1 साल 6-6 महीना पहले से लड़का देखने लगते थे बिटिया के लिए, और इतनी सुंदर जोड़ी ढूंढते थे कि कोई फेल नहीं कर सकता था, कोई भी। अब तो माता पिता खुद ढूंढ के करते, माता पिता छोड़िए, अब तो बिटिया अपने पसंदी से करती है शादी, अब वो जमाना आ गया। पहले अच्छा था, माता पिता जब नाई पंडित पे निर्भर थे तभी अच्छा था। सुंदर जोड़ी, नाई पंडित सुंदर जोड़ी, जितनी सुंदर बिटिया है उतना ही सुंदर बेटा। उन्हें ढूंढने में भाई समय तो लगता था, गांव-गांव जाते थे। और सुनिए, नाई पंडित दादा ये भी पता करते थे कि लड़का खाता पीता तो नहीं है, वही गांव में वहीं जाकर के डेरा डाल लेते थे, कोई जानता भी नहीं था ये गांव में किस लिए आए, पूरी छानबीन अच्छे से करते थे। तब किसी के परिवार नहीं टूटते थे, तब परिवार में झगड़े नहीं होते थे, लड़ाइयां नहीं होती थी। और मैं बता दूं, बिटिया की शादी ऐसे घर में करना चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं, मैंने विष्णु पुराण में पढ़ा है कि जिस घर में रामायण गीता हो, पुराणों का सम्मान होता हो, ऐसे घर में जाकर के बिटिया का विवाह कर दो, सुखी रहेगी हमेशा। जिस घर में रामायण गीता भागवत का सम्मान नहीं है, उस घर में भूल करके भी अपनी बिटिया की शादी नहीं करना चाहिए। बिटिया के लिए घर देखने जाओ तो पूरा घर देखते हो, हर एक रूम देखते हो, भाई क्या कहाँ कैसी व्यवस्था, देख लिया करो घर में मंदिर है या नहीं, उस मंदिर में रामायण गीता है या नहीं। जहाँ रामायण गीता पुराण होंगे उस घर में समझ लो लोग पीते नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, भक्त लोग हैं, वहाँ बिटिया की शादी कर दो। और जिस घर में भगवान की पूजा ना होती हो, पुराणों का सम्मान ना होता हो, भूल करके भी ऐसे घर में अपनी बेटी नहीं करना चाहिए। और जहाँ बम्बई वाले देवतन की फोटो लगी हो बाहर तो वन कर दे तो कितनी अच्छी रहे महाराज। याद रखना,
और सुनिए, जिस घर में 6 रोग होता है, 6 रोग जानते हो? जिस घर में 6 रोग होता है वहां अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहिए। और सुनिए, जहां परिवार कम हो, 4-5 पीढ़ी से एक ही बेटा होता आया हो, एक ही बेटा, हमने ऐसा भी पढ़ा है जहाँ कम परिवार हो उस परिवार में बेटी की शादी नहीं करना चाहिए। भरा हुआ परिवार हो, मान लो उसके पिताजी 4 भाई है, वो अकेला है तो चलेगा। अब 4-5 पीढ़ी तो एक ही चलो आए रहो, एक ही बेटा। परिवार भरा हुआ होना चाहिए। या फिर 4-5 बेटियां हैं तो कदे अकेली बेटी हो तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। ऐसे घर में बेटी की शादी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बेटी राजकुमारी है तो बेटा राजकुमार होना चाहिए, याद रखना। श्री सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, आज मैया ने देखा कि घर में लाड़ो विवाह के योग्य हो गई। कचहरी से महाराज को बुलाया और जवाब दिया है, प्रीतम बुढ़ापे पे बुद्धि काम नहीं करती है। बुढ़ापे पे जब बुद्धि काम नहीं कर रही, घर में बेटी विवाह के योग है, अच्छा घर वर देख करके इसकी शादी कर देनी चाहिए। और बोली है, अरे सैया